कौन है नई सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत? केंद्र सरकार के कितने करीब है नई सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत से? आखिर क्यों परेशान है सरकार? देश की सबसे ऊंची न्यायिक कुर्सी पर आने वाले हैं बड़ा बदलाव। अब ऐसे में सीजीआई बीआर गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का नाम सुझा दिया है। लेकिन जैसे ये खबर बाहर आई है, सियासी गलियारों में खलबली सी मच गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता असहज हैं, यानी कि बीजेपी परेशान है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत अपने बेबाक और सरकार विरोधी रुख के लिए भी जाने जाते हैं। सीजीआई गवई ने केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से लिखा कि मेरे बाद भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया जाए। 24 नवंबर 2025 को वो संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी और उनका कार्यकाल रहेगा सिर्फ 14 महीने। लेकिन इतना वक्त शायद राजनीतिक हलकों में बेचैनी फैलाने के लिए काफी है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के भीतर कुछ नेता जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति से नाखुश हैं, क्योंकि वो पहले भी कई मामलों में सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल उठा चुके हैं, चाहे नागरिक अधिकारों से जुड़े केस हो या फिर सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही। जस्टिस सूर्यकांत ने हमेशा कहा कि कानून सरकार का नहीं, जनता का होता है, और यही बात शायद सत्ताधारी दल को पसंद नहीं आती। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में वक्फ एक्ट, धार्मिक संपत्ति और संवैधानिक अधिकारों पर होने वाली सुनवाई में सरकार को कड़ी परीक्षा सूर्यकांत दे सकती है। हरियाणा के हिसार जिले के पेटवाड़ गांव से आने वाले सूर्यकांत ने संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी से ये मुकाम हासिल किया। कभी सरकारी स्कूल का छात्र, आज सुप्रीम कोर्ट का सबसे सख्त जज है। वो जज जो सत्ता से नहीं बल्कि सत्य से जवाब मांगते हैं। उनकी पहचान है सीधे सवाल, साफ फैसले। और अब जब वो सीजीआई बनेंगे तो देश देखेगा कि क्या वाकई न्यायपालिका सत्ता से स्वतंत्र है या नहीं। 24 नवंबर से शुरू होगा जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल, जो रहेगा सिर्फ 14 महीने का, लेकिन हर दिन होगा राजनीतिक और न्यायिक टकराव से भरा। एक तरफ सरकार के अहम केस, दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें। बीजेपी की बेचैनी बढ़ चुकी है और विपक्ष पहले ही कह चुका है कि अब न्यायपालिका में भी सरकार नहीं, संविधान की ही चलेगी। जस्टिस सूर्यकांत सिर्फ नए सीजीआई नहीं बल्कि एक नए दौर के संकेत भी है, जहां अदालतें फिर सत्ता से सवाल करेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए आने वाले 14 महीने राजनीति नहीं, न्याय की परीक्षा बन जाएंगे। सीजीआई सूर्यकांत को लेकर आपकी क्या राय है? और जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है, उससे लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि किस तरीके का काम सूर्यकांत जस्टिस, जो कि अब सीजीआई बनेंगे, वो करेंगे? कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।